हेलो दोस्तों, सरवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीक़ा से चलता होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरे दोस्त ने एक कमेंट किया है जिस पे मैं वीडियो बनाया था कि मेरा भी 21,391 में रिजल्ट हुआ है। तो दोस्त बोल रहे हैं कि भैया कहने से थोड़ा ना होता है, आप अपना PDF रोल नंबर जारी कीजिए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए कि मैं झूठ बोलकर भी, अगर मान लीजिए मेरा नहीं हुआ है और झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा बताइए। आपसे अगर मैं झूठ बोल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ ना मिलेगा। तो इसलिए आप विश्वास कीजिए, मैं झूठ ना बोल रहा हूँ। आने वाला समय में आप देखिएगा, जब मैं वीडियो डालूँगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ रियल में हुआ है कि ना हुआ है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज क्वेश्चन जो है साइंस के सेट मारेंगे और बेहतरीन सेट है। 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे जितना कम से कम समय में ख़त्म कर दें। दोस्तों मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो है एकदम इम्पोर्टेंट है और 50 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो का उसमें प्रीवियस है, ठीक है, जो कि मैं करा चुका हूं। तो उसको फास्ट लेकर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि ध्वनि की इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। कि विद्युत बल्ब का मात्रक क्या होता है, तो क्या होगा, वोल्ट होगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, वेग पर, तरंगदैर्घ्य पर, आवृत्ति पर या तापमान पर? बताइए। तो प्रकाश का रंग जो है किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। तो इसी प्रकार से प्रकाश का रंग जो निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और दिशा बदलता है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन, परावर्तन, परावेश या प्रसरण? क्या कहेंगे दोस्तों, जब प्रकाश किसी सतह से जब टकराएगा और दिशा बदल लेगा तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत को क्या कहते हैं, धारा, स्थैतिक विद्युत, चुंबकीय बल या प्रतिरोध? तो स्थिर विद्युत को कहेंगे स्थैतिक विद्युत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है, बताइए। वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से, आममीटर से या बैरोमीटर से? तो विद्युत धारा को मापा जाता है किससे, आममीटर से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस से भरे बल्ब में रोशनी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या हाइड्रोजन? तो दोस्तों आजकल विद्युत बल्ब में जो है आर्गन गैस भरा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडल, तापमान, जल दाब या आर्द्रता? तो दोस्तों बैरोमीटर किसके लिए करते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, बताइए। तो प्रकाश की गति आप लोग पढ़े होंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मीटर में नहीं है तो क्या है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो जब 1000 से भाग दीजिएगा तो जो 3 पे 8 गो जीरो है, तो उसमें से 3 गो जीरो कट जाएगा, तो 3 पे कितना बचेगा, 5 जीरो बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि भार निर्भर करता है, भार निर्भर किस पे करता है, कह रहा है कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, काहे होता है भाई, भार किस पर निर्भर करता है, तो भार जो है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये आप लोग को पता होगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो कान में होती है, यहाँ पे कान में, ठीक। और उसका नाम क्या है, तो स्टेपिज नाम होता है, ठीक है। और बता देते हैं दोस्तों कि कान में जो है 3 हड्डी होती है, उसका नाम है इनकस, मैलियस और स्टेपिज, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए दोस्तों, यकृत, त्वचा, फेफड़ा या मस्तिष्क? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग आप शायद यकृत मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे त्वचा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगर यकृत त्वचा न रहता तो यकृत मारा जाता, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि रक्त में कौन सा घटक रोगों से लड़ता है, बताइए। रोगों से लड़ता है यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो दोस्तों रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया जो होता है खून के कमी से होता है दोस्तों, ठीक। तो एनीमिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ा सा भुलवा दिया है आपको। चलिए थकान के समय शरीर में कौन सा अम्ल बनता है, बताइए। लैक्टिक अम्ल, एमिनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों थकान के समय में आदमी के शरीर में जो बनता है लैक्टिक अम्ल बनता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना, रोग प्रतिरोध, आनुवांशिक गुणों का वहन करना या ऑक्सीजन ढोना। तो दोस्तों डीएनए का कार्य जो होता है आनुवांशिक गुणों का वहन करना होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? सेरिबेलम, सेरिब्रल, मिड ब्रेन या मेंडुला। तो सेरिब्रल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो नियंत्रण करता है मस्तिष्क को। चलिए रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यकृत, किडनी, हृदय या मस्तिष्क। तो रुधिर जो है, रुधिर का शुद्धिकरण जो ब्लड का शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेटस या घेंगा। बताइए। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी होता है, ठीक, और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। रिकेटस जो होता है दोस्तों विटामिन डी के कमी के कारण होता है। और घेंगा रोग जो होता है यहाँ पे गलगंड बोलते हैं इसको, घेंगा रोग जो होता है ये आयोडीन के कमी से होता है, ठीक है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रतौंधी। चलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? जल में, वायु में, कांच में या निर्वात में। तो दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होता है निर्वात में होता है, ठीक। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? गैल्वेनोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, ऑडियोमीटर। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। टेलीविजन में चित्र निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, बताइए। तो टेलीविजन में चित्रण जो होता है फ्लोरोसेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, फ्लोरोसेंस के आधार पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि 12 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर या 27 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक, उसका दूरी जो होना चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, बताइए। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय बल का मात्रक क्या होता है, बताइए। न्यूटन, टेस्ला, हर्ट्ज या एम्पियर। देखिए दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय बल कह रहा है, न कि केवल बल कह रहा है। तो चुंबकीय बल का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर? टेस्ला हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप की एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? केल्विन हो जाएगा, ठीक ना। और मनुष्य का तापमान जो होता है केल्विन में कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु की गति रुक जाती है, जब किसी वस्तु की गति रुक जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बताइए दोस्तों। जब किसी वस्तु की गति रुक जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या शून्य हो जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, क्या होता है? 1/2 mv², ठीक। तो mv², भी जो है वो वेग होता है, गति होता है। तो इसमें गति का होता है रुक जाता है यानी शून्य हो जाता है। तो किसी में भी शून्य से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से देख लीजिए। गतिज ऊर्जा जो होता है आपको ध्यान दीजिएगा, E बराबर जो होता है 1/2 mv², ऐसे होता है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा, गति रुकी हुई है, इसका मान 0 हो जाएगा। जब v का मान जब 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कुछ से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऐसे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, एनीमिया, गठिया या रिकेटस। क्या हो जाएगा?
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से अभी बताया है कि रिकेटस होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्यनंदन, श्वसन, प्रासरण या डायलिसिस? तो दोस्तों रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या कवक से? तो दोस्तों मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ से होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड भी याद करके रखिए आप, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे प्रोटोजोआ दिया, प्रोटोजोआ मार दे रहे हैं, अगर प्लाज्मोडियम दे देगा तो आपको ध्यान रखना होगा, कोई दोनों याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा आपको। तो देख लीजिए प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए कौन से पौधे हवा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? दलहनी, अनाज, कंद या फलदार? तो दोस्तों कौन से पौधे हवा से नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं? तो दलहनी पौधा जो होता है वो नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो इसलिए दलहनी पौधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तरल द्रव का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए, द्रव का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से, मैनोमीटर से, थर्मामीटर से, स्पीडोमीटर से? तो तरल द्रव का दाब किस यंत्र से मापा जाएगा? मैनोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों कि बताइए कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा कार्य हो जाता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का परिवर्तन किस सतह से होता है? खुरदरी से, चिकनी से, पारदर्शी से या अर्ध पारदर्शी से? तो दोस्तों प्रकाश का जो है परिवर्तन जो होता है यह चिकनी सतह से होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है? इलेक्ट्रॉन की गति से, प्रोटॉन की गति से, नाभिक की गति से या न्यूट्रॉन की गति से? तो दोस्तों विद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन की गति से निर्भर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विकरणीय या परिपथीय? तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है दोस्तों? तो ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन प्रकाश पूछेगा किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए ओम का नियम किस पर आधारित है? दाब और ताप पर, वोल्टेज और करंट पर, द्रव्यमान और बल पर, दूरी और समय पे? ओम का नियम, तो दोस्तों ओम का नियम जो होता है क्या होता है? वोल्टेज और करंट पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज और करंट पर निर्भर करता है, ये तो हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? माध्यम बदलने से, तापमान बदलने से, गुरुत्वाकर्षण से या दाब बदलने से? किससे होगा दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो होगा माध्यम बदलने से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ क्या कार्य करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं कार्य क्या करती है? बताइए, ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक कार्य, थाका बनाना या ऊर्जा देना? क्वेश्चन दोस्तों बोल दिया है कि WBC जो है क्या कार्य करती है? तो WBC जो है रोग प्रतिरोधक कार्य करती है, ठीक है, श्वेत रक्त कण, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या एड्रेनलिन? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित जो करता है इंसुलिन करता है दोस्तों। अब क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक। तो दोस्तों वही जब इंसुलिन कम हो जाता है ना, ग्लूकोज को अच्छा से नहीं पचा पाता है दोस्तों, जिसके वजह से ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है और मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए कार्य करता है? लीवर, किडनी, फेफड़ा या दिल? क्या हो जाएगा दोस्तों? शुद्धिकरण। तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है, वृक्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव बिना मस्तिष्क के जीवित रह सकता है? मछली, स्टारफिश, गाय या पक्षी? बताइए, तो इसमें कौन सा है बिना मस्तिष्क का दोस्तों रह सकता है? तो वो है स्टारफिश। ये स्टारफिश क्या है दोस्तों? मछली ना है, आप ध्यान रखिएगा।
इसका नाम है बस स्टार फिश, बाकी मछली न है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक, बिना मस्तिष्क का रहता है स्टार फिश। कौन सा खून का समूह सर्वदाता कहलाता है? ए बी या ओ या बी, क्या हो जाएगा? तो खून का समूह सर्वदाता जो होता है वो हो जाएगा, और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि किस समूह में, रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो वो रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग रक्त संचार के लिए जिम्मेदार है? लीवर, मस्तिष्क, हृदय या फेफड़ा? तो रक्त संचार के लिए, संचार का मतलब क्या होता है? रक्त को चारों तरफ पहुंचाना। वो किसका कार्य है दोस्तों? तो हृदय का कार्य है, पंपिंग करता है, पंपिंग करके चारों शरीर में हम लोग के दिल के धड़कन में, बॉडी में चारों तरफ पहुंचाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि रक्त का संचार करने के लिए जिम्मेदार जो होता है हृदय होता है। और वही जब क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो वो किडनी करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? स्कर्वी, एनीमिया, घेंगा या रतौंधी? तो मैं बता चुका हूँ कि दोस्तों विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होगा, एनीमिया जो होता है खून के कमी से होता है, घेंगा जो होता है आयोडीन के कमी से होता है, और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? गेहूं, चना, चावल या आलू? तो दोस्तों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है दलहनी पौधा में होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि दलहनी पौधा कौन है? चना हो जाएगा, ठीक। तो ये चना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दलहनी पौधा के ना जड़ में जो है ना राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, दलहनी पौधा में चना हो जाता है, ठीक। तो इसका चना मारा जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बल से, जड़त्व से, त्वरण से या गुरुत्व से? तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग परिवर्तन समय के साथ क्या कहलाता है? तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम किससे संबंधित है? ऊष्मा से, विद्युत से, चुंबक से या ध्वनि से? तो ओम का नियम जो है दोस्तों संबंधित है किससे? विद्युत से, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे R बराबर V बाई आई वाला नियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट किसका मात्रक है? कार्य का, शक्ति का, बल का या दाब का? तो वाट जो मात्रक है किसका है? शक्ति का मात्रक है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है, क्वेश्चन पूछता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया कि वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग की इकाई क्या है? हर्ट्ज, वाट, न्यूटन या पास्कल? क्या हो जाएगा दोस्तों? तरंग की इकाई जो होता है हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी तरंग का हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में यूरिया किस अंग से बाहर निकलता है? यूरिया बताइए, लीवर, फेफड़ा, किडनी या आंत? तो दोस्तों यूरिया जो है हम लोग के पेशाब के रास्ते निकल जाता है, तो उसमें क्या होगा? किडनी हो जाएगा। कि यूरिया किस अंग से बाहर निकलता है? तो किडनी के द्वारा निकलता है। किडनी क्या करता है? छान कर पेशाब के रास्ते उसे बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि मूत्र जो है, ताज़ा मूत्र जो है कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद वह गंध देने लगता है, क्यों? तो वही जो यूरिया जो होता है ना दोस्तों, यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है, जिसके कारण मूत्र गंध देने लगता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? किडनी, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? बताइए। तो प्रोटीन का पाचन दोस्तों होता है ये आमाशय में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और जो है ग्लूकोज का जो पाचन जो होता है वो कहाँ से होता है? मुंह से शुरू हो जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये आमाशय से हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो दोस्तों सेल्सियस में पूछा है, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि अगर सेल्सियस के बाद फ़ारेनहाइट में पूछता है कि फ़ारेनहाइट में बताइए शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और केल्विन में पूछेगा तो 310 डिग्री केल्विन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। वायरस में क्या नहीं होता है बताइए? डीएनए, आरएनए, कोशिकीय संरचना या प्रोटीन? वायरस में क्या नहीं होता है बताइए? ऑप्शन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब होता है। मस्तिष्क की रक्षा किससे होती है? त्वचा से, खोपड़ी से, रीढ़ से या मांसपेशी से? तो खोपड़ी से होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन या थायरोक्सिन? लव हार्मोन कहा जाता है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीटोसिन, बी हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से बचाना, थाका जमाना या ऊर्जा देना? तो दोस्तों प्लेटलेट्स का कार्य जो होता है रक्त का थाका जमाना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक, और एक और क्वेश्चन मैं बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस, तरल, गैस या निर्वात? बताइए। तो ध्वनि अभी बताएं हम दोस्तों कि ध्वनि जो होगा ठोस में सबसे अधिक होगा, फिर इसके बाद द्रव में, फिर इसके बाद गैस में और सबसे कम निर्वात में। ठीक, वही प्रकाश जो होता है डायरेक्ट जो होता है ध्वनि का उल्टा हो जाता है। ठीक है, प्रकाश में प्रकाश का गति जो सबसे तेज कहाँ होगा? निर्वात में होगा, फिर इसके बाद गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठीक, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो क्या हो जाएगा? ठोस में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली का घरेलू वोल्टेज कितना होता है? 110 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 240 वोल्टेज या 12 वोल्ट? तो इसका हो जाएगा 220 वोल्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्वेश्चन दोस्तों होता है कि जो कि ऑप्शन से ही मारना पड़ता है। मान लीजिए कि अब कहीं पे 200, अगर मान लीजिए यहाँ पे 220 ना होता तो 240 मारते, तो उस तरह ध्यान रखना है आपको। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो उसका भार क्यों कम प्रतीत होता है? बताइए। जब किसी वस्तु को पानी में डाला जाता है तो उसका भार क्यों कम प्रतीत होता है, माने हल्का प्रतीत होता है? क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल घटता है, विस्थापन बल लगता है, या द्रव्यमान घटता है, या वायु दबाव बढ़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन बल लगता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष या अग्नाशय? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी? लीवर, यकृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन किस अंग से निकलता है? बताइए। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलता है, और यहाँ पे अग्नाशय की जगह क्या है? पेंक्रियाज को ही अग्नाशय बोला जाता है। इस सब बात को ध्यान रखिएगा। एक ही वर्ड को इंग्लिश और हिंदी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप याद रखिए। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो पेंक्रियाज हो जाएगा, यानी अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, और ये किस कोशिका से निकलता है? तो ये बीटा कोशिका से निकलता है। ठीक, याद रखिएगा, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय के बीटा कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बताइए। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन? तो लाल रक्त कण का 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिकाएं? बताइए।
रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अभी बताएं, स्टेपिज है जो कि कान की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दिल में कितने चेंबर होता है, यानी कोष्ठक कितना होता है? तो दोस्तों 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है, मनुष्य में। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा पक्षी में कितना होता है, तो उसमें भी 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक। और फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मेढक में कितना होता है, तो उसमें बताइएगा कि 3 कोष्ठक होते हैं, 3। फिर इसके बाद पूछेगा आपको कि फिश मछली में कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक। ये सब ध्यान रखना है, ये सब पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80/120, 120/80, 90/70 या 100/60। तो ये रक्तचाप जो होगा 120/80 होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि 120 क्या है और 80 क्या है। तो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, बताइए। तो मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है, ये तो आपको दिखाई दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस अंग में होता है, बताइए। श्वसन किस अंग में है? हृदय में, फेफड़ा में, लीवर में या किडनी में? तो ये हो जाएगा आपको फेफड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है, यानी पाचन की क्रिया पूरी तरह से हो जाती है कहाँ पे? तो छोटी आंत में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में कितने दांत अस्थाई होते हैं, बताइए। 20, 28, 30 या 32? तो मनुष्य में अस्थाई दांत जो होता है 32 होते हैं, कितने? 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था, बताइए। वाटसन और क्रिक ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा किस प्रकार का जीव है? पादप, जंतु, एक कोशिका या कवक? तो अमीबा क्या हो जाएगा दोस्तों? अमीबा किस प्रकार की जीव है? तो ये एक कोशिकीय जीव है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था? मक्का पर, गेहूं पर, मटर पर, आलू पर? तो मटर पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए मैं ये चीज बता चुका हूँ कि दोस्तों आयोडीन के कमी से क्या होगा? घेंगा हो जाएगा। रतौंधी होता है विटामिन ए के कारण, स्कर्वी होता है विटामिन सी के कारण, और एनीमिया जो होता है लौ खून के कमी के कारण होता है। चलिए, प्लाज्मा में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? लवण, प्रोटीन, जल या ग्लूकोज? तो प्लाज्मा में जो होता है ये क्या हो जाएगा? जल हो जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थ को बाहर निकलता है? दोस्तों हम लोग का कौन सा अंग है जो कि शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकलता है? हृदय, यकृत, किडनी या आमाशय? तो दोस्तों मैं बता दूं किडनी है जो कि यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का रंग किससे नियंत्रित होता है? केरोटीन से, मेलानिन से या कोलेजन से या हीमोग्लोबिन से? तो दोस्तों त्वचा का रंग जो होता है मेलानिन पर नियंत्रित होता है। जिसमें ज़्यादा मेलानिन होगा वो काला होगा, जिसमें कम मेलानिन होगा वो क्या होगा? गोरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बताइए। कह रहा है कि मनुष्य की दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, चश्मा या मापने की पट्टी? तो क्या हो जाएगा? चश्मा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और मैं बता देता हूं कि मैं अब बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो चुका हूं, तो आपको हर चीज़ का विस्तार से जानकारी देते रहूँगा। बिहार पुलिस के लिए कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और मैं तो सेट दे ही रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।